प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर जी चैनल को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। और आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि आज की इस दौर में जहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रचारक, बहुत सारे फेमस प्रचारक, अपोस्टल, भविष्यद्वक्ता, जो भी कह सकते हैं, वो जो गॉस्पल देते हैं वो संपन्नता का, प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पल देते हैं। पर क्या बाइबल हमें प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल के बारे में बताती है कि नहीं? आज हम थोड़ा वचन से सीखेंगे, क्योंकि आपको पता है इससे बहुत सारे लोग हैं जिनको लालच दिया जाता है या जिनको मिसगाइड किया जाता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो आपको दौलत मिलेगी, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो आपको शोहरत मिलेगी, आपको चंगाई मिलेगी। ऑफ कोर्स मिलेगी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं मिलती है या हमें नहीं मिली है, पर बेसिक मकसद जो प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का था वो आपको संपन्नता देने का नहीं, चंगाई देने का नहीं, लेकिन आपको उद्धार यानी कि पापों की क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। पर आज उन मूल बातों को छोड़कर, आज के जो प्रचारक हैं उन फाउंडेशन की बातों को छोड़कर, आज जिस तरह से गॉस्पल के अंदर मिलावट आ गई है या जिस तरह से गॉस्पल को मैनिपुलेट किया जाता है वो गलत है। तो कुछ वचन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जो इन प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स को टोटली नकारते हैं, कैंसिल करते हैं, उनके साथ मैच नहीं होते हैं। हमें बाइबल को बैलेंस रीति से समझना होगा। आप सिक्के के एक पहलू को लेकर नहीं चल सकते, आपको सिक्के के दोनों ही पहलू रखने होंगे। और जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो आपको लोगों को एक सच्चाई भी दिखानी होगी, बतानी होगी कि भाई आप जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो ये आसान नहीं होगा आपके लिए। चुनौतियां, समस्याएं, परीक्षाएं आपके जीवन में आएंगी। अगर जी हम पहले से ही उनको ये सच्चाई बता देंगे सुसमाचार के साथ तो उनका माइंड जो है उस हिसाब से प्रिपेयर होने लगेगा। पर हम अगर जी उनको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देकर या कुछ मक्खन मलाई देकर उनको हम लेके तो आएंगे प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उनको सच्चाई का वो सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार शायद हमने नहीं दिया। क्योंकि मत्ती 11:28 कहता है कि ए बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें धन दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। तो आपको कुछ बेसिक बातें समझनी होगी, क्योंकि लूका, अगर जी हम लूका देखेंगे, लूका 5 का देखिए 32 क्या कहता है, हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। क्योंकि सबने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से वंचित है, तो प्रभु पापों की क्षमा देने आया है। लूका 5 का 32 कहता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। वो इसलिए आया ताकि जो एक पापी है, जो स्वर्ग नहीं जा सकता, जो अनंत जीवन में नहीं जा सकता, वो अपना मन फिराए और वो परमेश्वर के पास आए। ठीक है। और लूका 19 का हम 10 भी देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मैं आपको कुछ वचन बता रही हूँ जो आपको हेल्प करेंगे सही गॉस्पेल देने में। 19 का 10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, वो आपको प्रॉस्पेरिटी देने नहीं आया है। ये तो सारे एक कॉम्प्लीमेंट्री बाय प्रोडक्ट्स हैं जो आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलते हैं। पर बेसिक और मूल जो कारण है प्रभु यीशु मसीह जो आया है वो इसलिए आया है कि आप और मैं मोक्ष को पाएं, आप और मैं मुक्ति को पाएं और आप और मैं अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। क्योंकि दूसरा तिमुथियुस हम निकालेंगे, दूसरा तिमुथियुस 3 का 12 देखिए क्या कहता है। दूसरा तिमुथियुस 3 का 12 में देखिए भाई पौलुस क्या कह रहे हैं। 3 का 12 कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यानी कि चीजें आपके लिए हर समय, हर बार आसान नहीं होगी। कई बार आपको आपके विश्वास के प्रति बहुत कुछ आपको कहा जाएगा, सवाल आपको रखे जाएंगे, आपको आपके बारे में गलत बातें फैलाई जाएंगी, निंदा की जाएगी। तो प्रभु यहाँ पे कह रहा है कि जितने प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। मतलब मसीह जीवन इतना आसान होने वाला नहीं है जितना कि आज के प्रचारकों ने उसे बना दिया है या जिस रीति से उसे प्रस्तुत किया जाता है। अब हम दूसरी मैं आपको जो बात बताना चाहती हूँ वो हम चलेंगे 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय, हम चलेंगे 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय, उसका हम 1 से 5 पढ़ेंगे। यहाँ पे भाई पौलुस बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम बात कहते हैं, हे भाइयों
जब मैं परमेश्वर का वेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। ठीक है, आज के प्रचारक क्या करें, ये जगलरी ऑफ वर्ड्स, जो मतलब शब्दों को या कुछ वचनों को घुमा फिरा कर ट्विस्ट कर कर उसे एक प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल टाइप बनाकर, एक बहुत अट्रैक्टिव बनाकर, उसे एक अच्छी सेल्समैन कर शिप करके वो जिस तरह से मसीह यीशु को बेच रहे हैं, उसके सुसमाचार को बेच रहे हैं, वो रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पर भाई पौलुस कहता है कि मैं जब आपके पास आया तो मैं ऐसे कोई भी शब्दों की उत्तमता के द्वारा आपके पास नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। सच्चाई से आपको बताना है, सच्चाई से गॉस्पेल बताना है, क्रूस का गॉस्पेल आपको बताना है। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी। आज के जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स हैं उनके अंदर ऐसी बातें वो अपने प्रचारों में लेके आते हैं जो लोगों को लुभाती है, अट्रैक्ट करती है, एक अच्छा पैकेज देती है। आगे कहता है परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास, ध्यान दीजिए, तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आज आप ऐसे लोगों को सुन के, बहुत सारे लोग, एक बंदे का मैंने एक्सपीरियंस सुना, उसने बताया कि जब मैं किसी प्रचारक के पास गया, प्रीचर का सुना, उसने मुझे बोला आपको वीजा लग जाएगा, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा, और वो कह रहा था कि मैं उसी लालच में प्रभु यीशु मसीह के पास गया, लेकिन जब मैं गया मेरा काम नहीं हुआ, मैंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, अब मैं जो पहले करता था मैं वही करता हूँ। क्या आप ऐसे लोग चाहते हैं मसीह में? आप किस तरह के लोगों को लेके आ रहे हैं? क्या आप उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए लेके आ रहे हैं या आप सिर्फ उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आ रहे हैं? तो यहाँ पे भाई पौलुस कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैंने शब्दों को सजाया नहीं, एक अच्छी सेल्समैनशिप नहीं करी, लेकिन मैंने अपने जीवन के द्वारा आत्मा से भरकर, सामर्थ से बढ़कर, क्योंकि प्रभु यीशु का सुसमाचार सामर्थ का सुसमाचार है। वो आपके शब्दों पर डिपेंड नहीं है, वो आपकी जगलरी ऑफ वर्ड्स पे डिपेंड नहीं है, वो आपके ज्ञान पे डिपेंड नहीं है। जब आप सुसमाचार सच्ची रीति से देते हैं वहां परमेश्वर की सामर्थ खुद आती है और कार्य करती है। और इसी का ही अगर जो हम 15 का 19 पढ़ें तो यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कह रहे हैं, प्रभु का वचन क्या कह रहा है। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। मेरे भाई मेरी बहनों, हो सकता है आप विश्वासी हो, आपके लाइफ में आज बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत समस्याएं, आप सच्चाई से चल रहे हैं, परमेश्वर के भय के अंदर चल रहे हैं, तो भी आपके जीवन में बहुत कठिनाइयां, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो दौड़ रहे हैं, आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक आने वाले जीवन के, एक अच्छे, बेहतर, अनंत जीवन के लिए कर रहे हैं। इस जीवन में हो सकता है आपकी वो आशा पूरी नहीं हो, क्योंकि लिखा है कि यदि हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं कि मुझे संपन्नता मिल जाए, मुझे कार मिल जाए, मुझे बंगलो मिल जाए, मुझे अच्छा पैसा हो, मेरे घर में अच्छा बैंक बैलेंस हो, अगर जी आप इसी जीवन को लेकर बैठे हैं या ये सोच के बैठे हैं कि बस इसी जीवन में मुझे आशीष चाहिए, तो आप गलत जगह पे आए हैं। क्योंकि मसीह यीशु की जो भी बातें हैं, जो भी प्रतिज्ञाएं हैं, वो सारी आने वाले समय के लिए हैं, स्वर्ग जाने के लिए है। हो सकता है इस वक्त आपको तकलीफ हो सकता है आपको समस्या हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आपको चैन ही चैन मिलेगा। क्योंकि स्वर्ग में ना तो कोई दुख है, ना आंसू है, ना बीमारी है, ना पीड़ा है, वहां पर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सेट है। तो अपने माइंड को चेंज कीजिए। अगर जो आपको किसी ने ऐसे बताया कि आप यीशु मसीह में आ जाएंगे तो आपकी लाइफ कोई इशू नहीं आएगा, तो वो आपको कुछ उस मेंटालिटी को चेंज करके आपको आगे बढ़ना है। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।